तो अभी बिहार का पॉलिटिक्स में सुनामी आया हुआ है और सारा चीज अस्थिर है। सम्राट गृह मंत्री बने तो पहला कास्ट के नाम पर गोलबंदी शुरू, उसके बाद सब टिकट लालू यादव जितना दिया कुशवाहा को, सब कुशवाहा से उसको वोट कर दिए ना। क्या को जीत कर आया। सम्राट जब आए तो सबसे पहले भूमियार का एक बड़ा तबका इनके बिहार में वही पॉलिटिक्स कर सकता है जिसकी आबादी हो, उसके जात बुखर हो। तू न लाठी में मजबूत है न जमीन में मजबूत है। और तू जो सम्राट जिस दिन से मुख्यमंत्री बना है, जो लुंगी खोल के दौड़ रहा है रोड पर, बेटा तोरा के बिहार छोड़ा देगा जनता। इस तरह के महापंचायत, जो कि बहुजन तो कहा जा रहा है लेकिन इसमें बड़ी आबादी कुशवाहा की दिख रही है, जो माहौल सोशल मीडिया और धरातल पर दिख रहा है। यादव और कुशवाहा दोनों कृषक जात है। एक का काम है भैंसी चरा देना, वो भैंसी पर चढ़ल रहेगा, कोई फसल के बगल से गया थोड़ा छोड़ देगा, दो बात भैंसी मार दिया। और ये दूसरा कुशवाहा क्या है, आरी तोड़, मतलब मेड़ जो होता है हम लोग आरी, आरी दो जमीन के बीच में एक जो तो ये आरी तोड़ने में मास्टर है। खेत वाला आरिया अगर कुशवाहा है तो 10 साल में तुम्हारा 1 कट्ठा जमीन मिला लेगा। दुइये को हिस्सा मिलेगा, हिस्सा हमको मिल जाए, हम चुपचाप बैठ जाएंगे। नमस्कार। बिहार में कास्ट की पॉलिटिक्स को लेकर खूब चर्चा हो रही है। कहा जाता है कि जहां बीजेपी का सरकार बनता है, जहां बीजेपी का सीएम हो, वहां कास्ट की राजनीति नहीं होती है, वहां धर्म की पॉलिटिक्स होती है, क्योंकि वही बीजेपी की पूंजी है। लेकिन बिहार में जब से बीजेपी का सीएम सम्राट चौधरी बने हैं, तब से एक अलग तरह का बिहार जो है कास्ट पॉलिटिक्स वाला चल रहा है। आपको मालूम होगा कि बिहार के भोजपुर के जगदीशपुर में बहुजन महापंचायत हो रहा है और इसमें ज़्यादातर एनडीए के लोग, एनडीए के जो समर्थन वाले नेता हैं, वो मोर्चा संभाले हुए हैं। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार संतोष सिंह हैं। सर, बीजेपी मतलब धर्म की पॉलिटिक्स है, लेकिन बिहार में तो कास्ट पॉलिटिक्स दिख रहा है। इस तरह के सम्मेलन न सिर्फ बहुजन बल्कि अलग अलग अपर कास्ट में कई तरह की बैठकी हो रही है। आखिर लगता नहीं कि बीजेपी अगर इस तरह की पॉलिटिक्स करेगी या फिर इस तरह की पॉलिटिक्स मजबूत होगा, बीजेपी कमजोर होगी? नहीं, अगर एक बात गौर करिएगा आप, तो सम्राट के आने की चर्चा जैसे शुरू हुई तो पहला नीट के नाम पर गोलबंदी शुरू हो गई, भूमियारों की गोलबंदी हुई। ठीक है, घटना जो भी हो, घटना कितना सत्य है कितना गलत है वो बात की बात है, लेकिन भूमियार के ये नीतीश कुमार के 20 वर्षों के शासनकाल में कभी नहीं हुआ। सम्राट गृह मंत्री बने तो पहला कास्ट के नाम पर गोलबंदी शुरू हुई। दूसरी गोलबंदी नीतीश कुमार के हटने के बाद, जब सम्राट चौधरी जब बने, तो दूसरी गोलबंदी आपको खान के मामले में हुआ। मुसलमान। हाँ, तो यादव अलग तरीके से एग्रेसिव हुआ। यादव के ये हुआ। और तीसरी गोलबंदी वहाँ हो रही है, भरत तिवारी एनकाउंटर। तो ये समझने की जरूरत है कि सम्राट के आने के बाद ये जातीय गोलबंदी क्यों शुरू हुई। ये अगर आप इसको समझिएगा तब आप समझिएगा कि बिहार में हो क्या रहा है। देखिए, सम्राट परिस्थिति के सीएम है। जैसे एक बार साहबुद्दीन कहा था ना, परिस्थिति के नेता है नीतीश कुमार को, कि परिस्थिति के सीएम है जो हुआ। साहबुद्दीन जिस परिप्रेक्ष्य में बोला, वही परिप्रेक्ष्य आज सम्राट के सामने भी है। उस परिप्रेक्ष्य को सम्राट नहीं, नीतीश कुमार डेवलपमेंट की पॉलिटिक्स के सहारे उस बात को कभी तवज्जो नहीं होने दी। मतलब क्या है कि बिहार में वही पॉलिटिक्स कर सकता है जिसकी आबादी हो, उसके जात बुखर हो। अभी तक यही होता रहा। नीतीश कुमार की आबादी नहीं थी, लेकिन एक नई पॉलिटिक्स उन्होंने दी, इसलिए साहबुद्दीन ने उसको परिस्थिति का मुख्यमंत्री कहा। सम्राट जब आए तो सबसे पहले भूमियार का एक बड़ा तबका इनके खिलाफ हुआ, बहुत एग्रेसिव हुआ। नीट छात्रा के बहाने पूरा आंदोलन हुआ। कि एक मानसिकता है लोगों में कि जो जब एक बार गौर करिएगा कि जब एसपी बदलेगा ना किसी भी जिले में, तो क्राइम अचानक बढ़ जाएगा। हाँ, क्रिमिनल सब जो है वजन तौलता है, भापता है, कैसे एसपी आया है। बताइए, इस एसपी कितना जर्क बर्दाश्त कर सकता है, उसके अनुसार क्राइम करके कहे चाहेगा। लेकिन जैसे ही उसको लगेगा कि अरे घेराबंदी हो जाएगी, तो वो लोग थोड़ा फिर अपने जगह पर आता है। तो मुख्यमंत्री बहुत बड़ा चीज है ना। मुख्यमंत्री पदाधिकारियों का ट्रांसफर, पोस्टिंग, इधर उधर, ठर ठेकेदारी जितना है सब मुख्यमंत्री के इसमें रहता है। तो गौर करिएगा कि नीतीश कुमार के
20 वर्षों के शासनकाल में जो सबसे ज़्यादा मलाई खाने वाला तबका है, ठीक है ना। अब चौथा घटना रिशु श्री वाला, वो भी हाँ, वो भी जाते वाला मामला है। तो सबसे पहले असहज हुआ भूमियार, सबसे ज़्यादा मलाई खाया था। दूसरा असहज कर दिए लाला को, हाँ रिशुश्री मामले में वहाँ भी मलाई खाने वाला तबका था। तो ये सब तबका, और उसके बाद पंडित जी पिछले लालू यादव के शासनकाल से ले लीजिए और नीतीश कुमार के शासनकाल तक पंडित जी को तवज्जो नहीं मिला बिहार के पॉलिटिक्स में। मतलब एक दौर था जब 50-60 को पंडित जी विधायक होते थे, मुख्यमंत्री भी, हाँ मुख्यमंत्री विधायक भी उतना ही होते थे, सांसद भी होते थे। अब एक दौर है कि गिनती के विधायक और सांसद बन रहे हैं। तो वो एक क्राइसिस है, आइडेंटिटी क्राइसिस है। तो पंडित अपना इजहार करने के लिए वहाँ इजहार कर दिया। अब देखो बहुजन का यह सब अपना अपना पावर दिखा रहा है। बहुजन में वही लोग, अब अशोक महतो जेल से छूट के रहा है, वो उसका अपना पॉलिटिक्स है। वो चाहता है कि 95 की तरफ बढ़े, हाँ तो बम पिस्तौल। आनंद मोहन, तोहर आनंद मोहन जो व्याकुल है इतना, उसके पीछे भी कारण वही है। वो भी चाहता है कि 95 का दौर आ जाए। जो बात आज वो कर रहे हैं वो बात कहीं से भी मौजूद नहीं है। भाई नीतीश कुमार और निशांत कितने आप प्रेमी हो गए। तो सारे के सारे लोग अभी नागमणि कुशवाहा भी है, हाँ नागमणि कुशवाहा भी हैं, जो लोग हैं, या उपेंद्र कुशवाहा का जितना चुनाव लड़ा था सब है। तो सब लोग जो है ना अभी जोर दे रहा है कि सम्राट कहाँ तक किन चीज़ों को कहाँ तक सह पाता है। तो ये जोर आजमाइश उसका जोर आजमाइश है, समझ गए। और उस जोर आजमाइश में सब अपने अपना जिसको जहाँ से स्पेस मिल रहा है प्रवेश करने का, घुस रहा है। और जैसे ही कुछ स्पेस मिल गया वो शांत हो जाता है। लेकिन सवाल ये है, बहुजन महापंचायत हो, इस तरह के महापंचायत, जो बहुजन तो कहा जा रहा है लेकिन उसमें बड़ी आबादी कुशवाहा की दिख रही है, जो माहौल सोशल मीडिया और धरातल पर दिख रहा है। अगर इस तरह के महापंचायत हो या फिर आगे भी जैसे कि दिख रहा है तेवर जो दिख रहा है, अलग कास्ट दिख रहा है, नुकसान तो अंततः सम्राट का होना ही है। दिख रहा है कि दिन तो सम्राट ही को किया जा रहा है। देखिए हमारा कुशवाहा दर्शक गड़बड़ाएगा, वो हमको गाली आएगा। देखो जहाँ जिस इलाके से हम आते हैं समस्तीपुर, वो कुशवाहा की बड़ी आबादी, बहुत बड़ी आबादी वाला जिला है। लेकिन कुशवाहा के पॉलिटिक्स को समझना हो ना तो समस्तीपुर के पॉलिटिक्स को समझो। देखो यादव और कुशवाहा दोनों कृषक जात हैं। एक का काम है भैंसी चरा देना, वो भैंसी पर चढ़ल रहेगा, कोई फसल के बगल से गया थोड़ा छोड़ देगा, 2 बात भैंसी मार दिया, कुछ किसी का धान खा गया, किसी का तोरी खा गया, उसके कारण लोग उससे परेशान रहता है। और ये दूसरा कुशवाहा क्या है ना, आरी तोर, मतलब मेड़ जो होता है हम लोग आरी जमीन के बीच में जो तो ये आरी तोड़ने में मास्टर है। अगर हमारे इलाके में अगर तुम्हारा खेत वाला आरिया अगर कुशवाहा है तो 10 साल में तुम्हारा 1 कट्ठा जमीन मिला लेगा। तो उससे लोग भयाक्रांत रहता है कि जहाँ कुशवाहा रहेगा वहाँ ये पॉलिटिक्स होगा। अब और क्या पॉलिटिक्स है कि इतना जातिवादी पॉलिटिक्स कोई नहीं करता है। इसीलिए कुशवाहा समाज बाकी समाज से एकदम अलग थलग रहेगा, कहीं भी जहाँ भी रहेगा। अब देखो हमारे रोसड़ा में वोट किया बीजेपी को, हाँ। ठीक हमारा रोसड़ा के बगल में विभूतिपुर कॉन्स्टिट्यूंसी है, नहीं वहाँ वोट किया सीपीआई को, हाँ। सीपीएम होगा, हाँ एगो उसको वोट किया। और उससे 10 किलोमीटर आगे बढ़िए तो वहाँ उजियारपुर था, आलोक मेहता आरजेडी को वोट किया, समझ गए। और वहाँ से 20 किलोमीटर आगे बढ़ो तो समस्तीपुर टाउन, वहाँ फिर वोट किया जदयू को। और वहाँ से 20 किलोमीटर 10 किलोमीटर आगे बढ़ो वारिसनगर, वहाँ वोट किया माले को, वहाँ कुशवाहा को टिकट दिया होता। तो भाई आप जहाँ आपके जाति का खरा रहेगा आप उसी को वोट कीजिएगा। कोई कैडर किसी पार्टी का नहीं है, कोई कैडर नहीं, जो जात देखेगा वहाँ पे जाएगा लोग। मतलब कुशवाहा जहाँ है वहाँ कुशवाहा दे दिए ना। 5 कंस्टिट्यूंसी का उदाहरण दे दिए कि 5 कंस्टिट्यूंसी में ये लोग क्या किए। तो उसी तरीके का इनका पॉलिटिक्स है। समस्या क्या है ना कि सम्राट चौधरी का जो पॉलिटिक्स रहा है ना, कोई बिहार लेवल के पॉलिटिक्स में कभी नहीं रहा बेचारा।
मेरा भाई सीधा साधा खाने पीने वाला मस्ती करने वाला आदमी है। बिहार लेवल का पॉलिटिक्स को कभी नहीं किया। जितना कुशवाहा डोमिनेंट कंस्टिट्यूंसी सब जगह ही चुनाव लड़े हुए हैं। हमारे उजियारपुर में भी लड़ा था लोकसभा चुनाव, उजियारपुर में विधानसभा चुनाव, काराकाट चल गया। जहाँ कुशवाहा का वोट है, आनंद मोहन टाइप जो है ये घूमते रहता है। तो सब जगह कुशवाहा का एगो रैंक एंड फाइल में जो है सो नेता ही इसके पास है। इस सम्राट को स्वीकार नहीं कर रहा है और इसका आदमी वो भी, क्योंकि वहाँ प्रवेश नहीं मिल रहा है। वो जो सत्ता का जो केंद्र है ना, वहाँ प्रवेश इसको नहीं मिल रहा है। और बेटों का विधान परिषद नहीं बना, तब वो भी ठन ठन गोपाल हो जाएगा। तो ये सब अपना अपना हिस्सा, मेरा हिस्सा तय हो जाए। होता ना कि भाई घर का गार्जियन है, सब बेटा सब आपस में मल युद्ध करते रहता है, लेकिन जैसे ही सबको कुछ न कुछ व्यवस्था कर दिया सब जगह पकड़ लेता है। तो अभी वही ट्रांजिशन फेज है बिहार, उसी दौर से गुजर रहा है। तो जब तक सबका हिस्सेदारी तय नहीं हो जाएगा ना, ये मेढक की तरह उछल कूद करता रहेगा। कोई महापंचायत बुलाएगा, कोई कहेगा नीतीश खतरे में है, कोई निशांत को भाई मानेगा, कहा निशांत को सब मिलके जो है सो मुख्यमंत्री बनने नहीं दिया। इसी तरह जितना चीज़ देख रहे हो ना, वो छटपटाहट। हाँ, कि हमारा पॉलिटिक्स में स्पेस मिल जाए। क्योंकि नीतीश कुमार के आउट ऑफ सीन होने के बाद उस वोट बैंक पर भी कब्जा करने की सबको नजर है। हाँ, मान लीजिए जदयू निशांत को लेकर उस पर कब्जा बनाए रखना चाहता है, लेकिन बाकी पॉलिटिकल पार्टी के लोग चाहते हैं कि किसी तरीके से उस पर कब्जा हो। तो एक होता है ना कि मतलब जब सुनामी आता है ना, तो चारों तरफ से समुद्र लहर हुआ, चारों तरफ से तट की तरफ सब भागता है। देखोगे तो अभी बिहार का पॉलिटिक्स में सुनामी आया हुआ है और सारा चीज अस्थिर है। तो वो जब तक स्थिर नहीं होगा ना, तो ये सब चीज़ें देखने को मिलते रहेगी। हाँ, लेकिन वही है और कुछ नहीं है। जितना देख रहे हो सोशल मीडिया पर गुंडई है, ज़मीन पर कुछ नहीं है। हर कोई चाहता है कि किसी तरीके से अपना स्पेस बनाए, दुनिया को हिस्सा मिलेगा, हिस्सा हमको मिल जाए, हम चुपचाप बैठ जाएंगे। सब कुछ लड़ाई हिस्सेदारी का। त्रिवेणी संघ को लेकर मुझे याद है जब सम्राट सीएम बने तो एक चर्चा हुई कि त्रिवेणी संघ का सपना पूरा हो गया, कुशवाहा सीएम बन गया, कुर्मी रहे, यादव बने, कुशवाहा का मौका मिला। एक समय था जब लालू जी सीएम थे, आप लोग ने उस दौर को देखा है, उस वक्त खूब चर्चा हुआ। आज भी लोग कोट करते हैं उस दौर को कि लालू जी के स्वजातीय लोग या फिर लालू जी के जो लोग थे वो कह सकते हैं कि जो कहते हैं ना कि नंगा नाच टाइप का, इस टाइप का कुछ हरकत की है जिसका भुगत जो आज तक वो भुगत रहे हैं। लगता है कि वैसी परिस्थिति बन रही है। सम्राट चौधरी के स्वजातीय लोगों को बहुत पेशेंस की जरूरत है, जिस प्रकार से वो सोशल मीडिया पर देखो हल्ला बोल किए हुए हैं। सवाल हम समझ रहे, हमारा बहुत कुशवाहा मित्र है। हम लोग भी, हमारा अगल बगल सबसे कुशवे है। देख लो, कुशवाहा को वैसे भी कहते हैं, मतलब जो मेरा मित्र कुशवाहा है उसको हम कहते हैं कि बाबू रे, यादव तो 18% था, लेकिन समाज में अगर आक्रोश हुआ तो कहाँ पर है सो देख लिए। लेकिन वो लाठी में मजबूत है इसलिए टिका हुआ। तू न लाठी में मजबूत है न जमीन में मजबूत है। और तू जो सम्राट जिस दिन से मुख्यमंत्री बना है, जो लुंगी खोल के दौड़ रहा है रोड पर, बेटा तोरा के बिहार छोड़ा देगा जनता। एक बार लोग, हाँ, बिहार जनता छोड़ा देगा। तू सम्राट को अस्थिर से मुख्यमंत्री रहने दो। हम कहते हैं उसको कि ससुरा तू कुर्मी से काहे नहीं सीखता है? उससे ज़्यादा आबादी तुम्हारा थोड़ी है। कुर्मी से सीखो। नीतीश कुमार 20 बरस तक मुख्यमंत्री रहा। कुर्मी पदाधिकारी हो, चाहे कुर्मी नेता हो, चाहे कुर्मी का कार्यकर्ता हो, खूब मलाई खाया। जातीयता भी इंटरनली खूब हुआ। खूब कुर्मी को नीतीश कुमार नौकरी दिए। नालंदा को नौकरी मैं कर, पोस्टिंग बड़ी ख्याल रखते थे एकदम। लेकिन वो जहाँ जाता था ना, वहाँ सब लोगों का ख्याल रखता, सब लोगों के हिस्सेदारी। हाँ, मतलब जिसका जो है ना पिछड़ा मांगे 100 में 60, तो वो उतना 100 में 60 जिसको मिलना है उसको दे देना है, बाकी जिसको देना है बांट देता था। तो कहीं कुर्मी अधिकारी जाके जुल्म नहीं किया। हाँ, कहीं रोड पर उतर के किसी के साथ कुछ नहीं किया। तो यही टेक्टफुली ढंग से अगर कुशवाहा को बिहार की राजनीति में टिके रहना है तो उसको कुर्मी से सबक लेना होगा, सीखना चाहिए। हाँ, नहीं लेंगे तो यहाँ तो ज़्यादा 18% है। तो यहाँ तो ठोकरिया शुरू हो जाएगा ना, तो भाग जाएंगे बिहार छोड़कर। शुरू हो गया है कई इलाके में, हो गया। हाँ, ये एक हारा है यहाँ उपेंद्र कुशवाहा, तो 5 को 6 को हारा ना, हार गया है।
उसके बाद सब टिकट लालू यादव जितना दिया कुशवाहा को, सब कुशवाहा से उसको वोट कर दिए ना। हाँ। क्या को जीत कर आया? जीता कोई नहीं, वोटवा तो कट गया। तब तो इसीलिए वो सियासत जैसी आगे बढ़ेगा ना, तो फिर कुशवाहा को बहुत बड़ा राजनीतिक नुकसान होगा। नुकसान हो जाएगा। ये बात उनको भगवान सिंह कुशवाहा बड़ी भाषण दे रहे हैं। हाँ। कितना दिन के बाद विधायक बने हैं, एक लंबा गैप हुआ। कैसे विधायक बने हैं? तो ये समाज में वैमनस्यता फैला के आप अब राजनीति नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। बस यही बात। तो चलिए, चर्चा की शुरुआत जो है वो एक दो सवाल जो काफ़ी महत्वपूर्ण था कि इस तरह की पॉलिटिक्स जो कास्ट की पॉलिटिक्स है, क्या बीजेपी के इंटरनल पॉलिटिक्स में वो बहुत सहज है, स्वीकार है? नहीं है। बीजेपी धर्म की पॉलिटिक्स करती है और यहाँ पर कास्ट को लेकर जिस प्रकार से सोशल मीडिया या फिर धरातल पर माहौल बन रहा है, कहीं ना कहीं नुकसानदेह बीजेपी की सेहत के लिए है। दूसरा सवाल ये कि कुशवाहा को कितना पेशेंस रखने की जरूरत है, कुशवाहा को कुर्मी से सीखने की जरूरत है। लालू यादव सत्ता में रहे, लंबे वक्त तक पति पत्नी दोनों मुख्यमंत्री रहे, उनकी जात की बड़ी आबादी है, लेकिन एक जो माहौल बना समाज में एक डर, भय या फिर जो भी माहौल बना, सब लोग वाकिफ है उससे। आज आरजेडी का क्या हाल है, जबकि बड़ी आबादी है, हर मामले में हर दूसरा गांव आपको यादवों को मिलेगा, मतलब मजबूत आबादी है, ठीक ठाक है, बावजूद भी ये स्थिति है राजनीतिक तौर पर। कुशवाहा उनके मुकाबले में कहीं नहीं टिकेंगे। अगर जो तेवर उनका दिख रहा है ये तेवर आगे ही कंटिन्यू रखे तो सम्राट चौधरी के सेहत के लिए तो नुकसान होगा ही होगा, कास्ट लेवल पर भी कुशवाहा को बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। बहरहाल इस तमाम चर्चा को लेकर आपका क्या मानना है, अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।